गोल्डन स्टेट किलर एक सीरियल किलर, रेपिस्ट और चोर था जिसने 1970 और 1980 के दशक में कैलिफोर्निया में आतंक मचाया था। वह 13 हत्याओं, 50 से ज्यादा बलात्कारों और सैकड़ों चोरियों के लिए जिम्मेदार था। उसके अपराधों ने पूरे राज्य में डर फैला दिया, जिससे समुदाय दहशत में जीने लगे। गोल्डन स्टेट किलर अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। अक्सर वह अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें प्रताड़ित करता था। वह अक्सर हफ्तों तक अपने शिकार का पीछा करता था, उनकी दिनचर्या और कमजोरियों को जानता था। दशकों तक गोल्डन स्टेट किलर का मामला अनसुलझा रहा, जिससे कानून प्रवर्तन अधिकारी परेशान रहे। पारंपरिक जांच के तरीके जैसे फिंगरप्रिंट विश्लेषण और चश्मदीद गवाहों के बयान बेकार साबित हुए। ठोस सुराग की कमी और इतने लंबे समय तक हत्यारे के पकड़े न जाने की क्षमता ने मामले के रहस्य और डर को बढ़ा दिया। गोल्डन स्टेट किलर का मामला बरसों तक ठंडा पड़ा रहा। जांचकर्ताओं के पास बहुत कम सबूत थे। उस समय तकनीक की कमी के कारण अपराधों को जोड़ना या संदिग्ध की पहचान करना लगभग असंभव था। 20वीं सदी के अंत में डीएनए प्रोफाइलिंग के आगमन के साथ आशा की एक किरण जगी। इस क्रांतिकारी तकनीक ने जांचकर्ताओं को अपराध स्थलों पर छोड़े गए आनुवंशिक पदार्थ के आधार पर अपराधों को जोड़ने की अनुमति दी। डीएनए प्रोफाइलिंग ने अपराध स्थलों से एकत्र किए गए नमूनों से संदिग्धों के डीएनए की तुलना करके उनकी पहचान करने का एक नया तरीका पेश किया। इसने जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। गोल्डन स्टेट किलर मामले में जांचकर्ता कई अपराध स्थलों से डीएनए नमूने प्राप्त करने में सक्षम थे। उन्होंने इन नमूनों को चोडिस राष्ट्रीय डीएनए डेटाबेस में दर्ज किया। हालांकि कोई मेल नहीं मिला। मामला ठंडा ही रहा। 2018 में एक बड़ी सफलता मिली जब जांचकर्ताओं ने वंशावली डेटाबेस का रुख किया। ये डेटाबेस, जिनमें लाखों व्यक्तियों की आनुवंशिक जानकारी होती है, दूर के रिश्तेदारों के माध्यम से संदिग्धों की पहचान करने का एक नया रास्ता प्रदान करते हैं। अपराध स्थलों से डीएनए प्रोफाइल की इन डेटाबेस में आनुवंशिक जानकारी से तुलना करके जांचकर्ता एक वंश वृक्ष बनाने में सक्षम थे। इस वंश वृक्ष ने उन्हें एक पूर्व पुलिस अधिकारी जोसेफ जेम्स डिएंजेलो तक पहुंचाया। डिएंजेलो का डीएनए अपराध स्थलों पर मिले डीएनए से काफी मिलता जुलता था। जांचकर्ताओं ने डिएंजेलो के डीएनए का एक सीधा नमूना प्राप्त किया, जिसने पुष्टि की कि वह गोल्डन स्टेट किलर था। जोसेफ जेम्स डिएंजेलो की गिरफ्तारी ने एक क्रूर हत्यारे की दशकों लंबी तलाश का अंत कर दिया। इस मामले ने डीएनए तकनीक की शक्ति, विशेष रूप से वंशावली डेटाबेस के उपयोग को सबसे जटिल ठंडे मामलों को सुलझाने में प्रदर्शित किया। इस मामले का फोरेंसिक विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे दुनिया भर में आपराधिक जांच में वंशावली के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है।